हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ो इस तरीके से। आपको ये यूँ कहना चाह रहा है कि एक आपके पास डायग्राम वही यूज करना है जो 7वां है, ठीक है। इसमें बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त को PA व PB दो स्पर्शरेखाएं A और B पर वही सेम टू सेम टच कर रही है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको इसके अंदर दिखाना क्या है, आपको ये दिखाना है कि ये क्या हो जाए, सिद्ध कीजिए कि PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि आपको प्रूव क्या करवाना है कि PAOB एक क्या हो जाए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाए। साइक्लिक का मतलब वो हम बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो बच्चे, डायग्राम वही काम आएगा इसके अंदर भी, ठीक है। ये सर्कल है, ये बाहर कोई सपोज P एक पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट खींची जा रही है, दो स्पर्शरेखाएं खींची जा रही है, ये A मान लो, ये B मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी इस तरीके से एक डायग्राम है, ठीक है। अब अपन को क्या बताना है इस डायग्राम से कि PA इसको O मान लो, OB ये एक साइक्लिक हो जाए। साइक्लिक का मतलब चक्रीय चतुर्भुज हो जाए। अब पहले आपको मैं बात बता दूं, साइक्लिक किसे कहते हैं, चक्रीय। जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आमने सामने के कोणों का, ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो चतुर्भुज, वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा साइक्लिक या फिर चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सोल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो देखो हमें क्या प्रूव करवाना है, गिवन में लिखना चाहते लिख दो, गिवन लिख दो, चलो। OAPB इज ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि OAPB एक चतुर्भुज है, ठीक है। और सेकंड बात करें, AP व BP स्पर्श रेखाएं हैं। इंग्लिश वाला बच्चे लिख देना, AP एंड BP आर टेंजेंट्स। ये दो बातें अपन ने गिवन में लिख दी। टू प्रूव क्या करवाना है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये अपन को प्रूव करवाना है। चक्रीय का मतलब साइक्लिक, कब, जब किन्हीं एंगल, दो एंगल आमने सामने एंगल का सम हो जाए 180 डिग्री, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मैं टू प्रूफ की बात करूं, यानी कि उपपत्ति की बात करूं, सॉल्यूशन की हल की बात करूं, तो वो ये है बच्चे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 13.1, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 13.1 यानी कि प्रमेय 13.1 के अनुसार, 13.1 जो थ्योरम है वो क्या कहता है कि अगर किसी सर्कल के, ये आपको पूरी लिखनी है 2 लाइन, ठीक है। अगर किसी सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कोई, उस पर कोई दो टेंजेंट खींची जाती है, तो वो टेंजेंट पॉइंट पर, यानी कि स्पर्श बिंदु पर, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब उस पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री बनाती है, लंब बनाती है। ये आपको पूरी 2 लाइन लिखनी है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, अर्थात यानी कि इट मीन्स, जो आपका ये एंगल बना, एंगल PAO बराबर PBO, दोनों कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। PAO भी 90 डिग्री का, PBO भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। हमें प्रूव करना 180 डिग्री, बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखना, हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके चारों एंगल का सम ऑफ 4 एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब वो 4 एंगल कौन कौन से हैं, देखो बारी बारी उठाओ। एक बार ले लो PAO, इसका मतलब ए एंगल ले लिया अपने, हमेशा बीच वाला एंगल होता है। दूसरा AOB, ठीक है, AOB, इसमें O आ गया। OBP या फिर PBO, एक ही बात है। इसके अंदर क्या आ गया, B आ गया, B फॉर बोर्ड।
और तीसरा चौथा कौन सा एंगल लेना है, P। तो इसमें देखो A ले लिया, बीच वाला एंगल माना जाता है, O ले लिया, B ले लिया, ये बच गया, तो इसको बोल दो APB या फिर BPA, एक ही बात है। APB बराबर 360, 360 का 360, चारों एंगल ले लिए। अब हमारे पास इसको दे दो इक्वेशन 1। समीकरण एक क्या कहता है कि PAO और ये क्या है, BBO नहीं है, PBO है, बच्चे P लिखना है यहाँ पर, PBO, ये दोनों मिलके 90-90 के हैं। इसका मतलब ये भी 90, AOB का नहीं पता, ये भी 90 और APB का भी नहीं पता। और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। क्यों? क्योंकि हमने 90-90 वैल्यू रखी है तो वो 1 से ही रखी है, ये बात। आगे देखो 90 और 90 180 और AOB प्लस APB बराबर 360। क्यों कि 90-90 180 का, ये दोनों वापस एज इट इज उतार दिए अपन ने। तो देखो आगे AOB प्लस APB बराबर 360 तो है ही अपनी जगह, 180 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का। तो AOB बराबर APB बराबर 180। कैसे 360 में 180 चला गया? बस यही तो हमें प्रूव करवाना था कि किन्हीं दो एंगल का सम 180 हो जाए। तो देखो इनका सम 180 हो गया और ऐसा कैसा इन दोनों का सम भी 180 हो गया, देख लो बोले। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार PAO प्लस PBO, प्लस है बच्चे, प्लस PBO बराबर भी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों 90-90 के हैं तो दोनों 180 डिग्री, इसलिए सो वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं कि ABCD इज ए साइक्लिक, यानी कि अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः हम कह सकते हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि उनके आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चक्रीय। इस तरीके से आपका ये 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब अपन 13.2 स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके।